नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल। आज का यह सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी होने वाला है और रोचक भी होने वाला है। इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से होने वाला है क्योंकि आज का यह सेशन सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट पर है और यह जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, यह जो हमारे साथी सिविल जज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या जेएलओ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या एपीओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उन सभी के लिए यह सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और रोचक इसलिए होने वाला है क्योंकि मुझे लगता है इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला सिविल और क्रिमिनल यानी दीवानी और फौजदारी मामले में समान रूप से लागू होगा। यानी इस फैसले का असर सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों पर समान रूप से एक बराबर तरीके से लागू होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं इस पूरे टॉपिक पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। वीडियो सेशन शुरू करने से पहले आप सभी साथियों को एक ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगा। साथियों, यह जो मेरा वीडियो सेशन है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने शुरुआत में बता दिया है कि जो भी हमारे साथी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो सेशन मैंने शुरू किया है। तो सबसे पहले आपको यह वीडियो सेशन समय पर मिले और इसकी जानकारी आपको समय पर मिले, यह अति आवश्यक है, ज़रूरी है। इसके लिए आपको YouTube चैनल, जो ये चैनल आप ही का है, लॉकुल 7250, इसे आपको सब्सक्राइब कर लेना होगा और जो बेल आइकन है, जो नोटिफिकेशन का आइकन होता है, उसे आपको दबा देना होगा। उससे क्या होगा, जब चैनल को आप सब्सक्राइब करे रहिएगा और नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को आप दबाए रखिएगा, तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा लेक्चर, आपको आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज के टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पहले उसको हम शुरू करते हैं। सिविल या क्रिमिनल मामलों के ट्रायल यानी सुनवाई पर हाईकोर्ट के स्थगन यानी स्टे स्वतः निरस्त नहीं होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है, इसका असर सिविल और क्रिमिनल मामलों पर होगा। और अभी तक यह देखा गया था कि कोई भी स्टे ऑर्डर हाईकोर्ट से मिलता था, चाहे वह ज़मीनी विवाद हो, सिविल मैटर हो या कोई क्रिमिनल मैटर हो, जैसे बेल का मामला है, वहाँ पे जो इंटरिम रिलीफ मिलता था, उसका जो टाइम पीरियड था, उसकी जो समय सीमा थी, उसे 6 मंथ के बाद वह खुद ही ख़त्म हो जाता था। जैसे सिविल के मामले में मान लीजिए कोई ज़मीनी विवाद चल रहा है, मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसमें से एक पार्टी जाती है, स्टे ऑर्डर लेकर आती है हाई कोर्ट से कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसे रोक दिया जाए। उसमें सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दी। अब स्टे 6 महीने के बाद फिर अभी तक ट्रायल चल रहा है, उसमें फैसला नहीं आया, तो फिर स्टे ऑर्डर ख़त्म हो जाता था। फिर दोबारा जाना पड़ता था पार्टी को रिलीफ लेने के लिए, स्टे लेने के लिए हाई कोर्ट। तो यह समस्या थी। या बेल के मामले में, जैसे क्रिमिनल मैटर है, तो बेल के मामले में भी यही प्रॉब्लम होता था, यही परेशानी आती थी कि इंटरिम रिलीफ के लिए गए, जैसे अरेस्टिंग पर स्टे लेने गए, अभी तक चार्जशीट नहीं आई है, सुनवाई चल रही है, ट्रायल चल रहे हैं, और उसी बीच में 6 मंथ का टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद वह जो बेल का इंटरिम रिलीफ मिला है वह ख़त्म हो जाता था। तो यह कुछ परेशानियां जो है सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में यह कुछ मामला आया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सबसे पहले हम जजमेंट को देखेंगे। केस टाइटल दिया हुआ है यहाँ, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। ये आपको 29 फरवरी 2024 को यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया जाता है। इसमें बेंच पहले आप समझ लिए, 5 जजेस की बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ये, जहाँ पर कि आप जजेस के नाम, हमारे ऑनरेबल जजेस के नाम आप देख लें। बेंच CJI DY चंद्रचूड़ सर, जस्टिस अभय S ओका सर, जस्टिस JB पारदीवाला सर, जस्टिस पंकज मित्तल सर, उसके बाद जस्टिस मनोज मिश्रा सर। ये 5 जजेस की बेंच है, ठीक है। तो इसमें यह मामला उठा था। अब सबसे रोचक बात यह है,
और इम्पॉर्टेंट बात भी यह है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक पूर्व के फैसले को पलट दिया। पूर्व में जो फैसला था वह केस, पहले आप टाइटल देख लें, एशियन रीसरफेसिंग वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। ये एशियन रीसरफेसिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच ने कहा था कि जो स्टे ऑर्डर होता है उसका जो टाइम पीरियड है 6 मंथ है, और उसके बाद फिर वह जो ऑर्डर, स्टे ऑर्डर था, चाहे वो सिविल का मामला हो, क्रिमिनल का मामला हो, खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और फिर इसके लिए दोबारा आपको फिर रिलीफ के लिए हाई कोर्ट आना होगा। लेकिन एक पुनर्विचार याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में फिर से मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि नहीं, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि यह जो हो रहा है गलत है। रिलीफ मिलता है और रिलीफ 6 मंथ में हो जाता है, तो कहीं ना कहीं यह प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट की परिस्थितियां अलग हैं। और मान लीजिए कि रिलीफ मिला और वो कैसा जस्टिस जो कि एक समय सीमा के बाद ख़त्म हो जाए, फिर उसकी अहमियत क्या रह गई, यह सब कुछ पॉइंट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया इस फैसले में कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान अपने ही फैसले को पलट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टे ऑर्डर जो 6 महीने के लिए होता था और ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाता था, वह अब समाप्त नहीं होगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वही उसी शब्दों में बता रहा हूँ कि मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पूर्व के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टे ऑर्डर 6 महीने में स्वतः ऑटोमेटिक ही समाप्त नहीं होंगे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पावर का इस्तेमाल करते हुए भी ये फैसला दिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 में क्या पावर है सुप्रीम कोर्ट को, यह भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को पावर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इशू ऑर्डर्स दैट इट डीम्स नेसेसरी टू प्रोवाइड कंप्लीट जस्टिस इन अ केस। यानी कि कंप्लीट जस्टिस की बात की गई है इस मामले में। अक्सर ऐसा होता था कि किसी को इंटरिम रिलीफ मिला, जैसा कि मैंने क्रिमिनल के मामले में ही बताया कि किसी को स्टे मिल गया अरेस्टिंग पे कि भाई फ़िलहाल अरेस्टिंग नहीं करनी, उस पर रोक मिल गई। अब वही 6 मंथ ख़त्म हुआ, अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ, चार्जशीट नहीं आई, अरेस्टिंग, फिर दोबारा रिलीफ के लिए हाई कोर्ट जाना है, फिर स्टे लेने के लिए जाओ, टाइम लगता था, केस की लिस्टिंग में सुनवाई में देरी लगती थी। यह सब कुछ जो प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हुआ, इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया। सिविल के मामले में भी ऐसा ही होता था, ज़मीनी विवाद का केस चल रहा है और उसी में एक पार्टी हाई कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर लेते हैं कि कोई कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पर नहीं होगा, कोई वहाँ पर साइट पर कंस्ट्रक्शन का वर्क सामान नहीं गिराया जाए, ईटा, बालू, पत्थर, ये सब ईंट वगैरह साइट पर नहीं रखी जाएंगी, छड़ सरिया जो होता है कंस्ट्रक्शन का काम, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। 6 महीने के लिए स्टे मिल गया, फिर उसके बाद अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है उस केस में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, निचली अदालत में। फिर पार्टी को दोबारा जाना पड़ता था रिलीफ के लिए हाई कोर्ट, फिर वहाँ केस फाइल होता है, फिर लिस्टिंग लगती है, तो एक लंबा समय अननेसेसरी जो है डिले होता था। तो जो जस्टिस की बात की गई वो कहीं ना कहीं उस पर प्रभावित होता था। तो जस्टिस को सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया। आज का यह सेशन मैं आपको बता दूं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आराम से इस वीडियो को देखिएगा, बार बार देखिएगा, पॉज करके देखिएगा। कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, आप कोई भी डाउट हो इस जजमेंट को लेकर। यह 2 जजमेंट हैं, दोनों जजमेंट को आप अच्छे से पढ़िएगा। मैंने इसको जो इम्पोर्टेंट, जो मेन इसका पॉइंट था वह मैंने आपको बता दिया। जजमेंट को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, उससे आपको इसका साइटेशन याद करने में आसानी रहेगी और इससे आपको सवाल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पीटी यानी प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। आशा करता हूँ आज का यह सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इससे आप ही को फ़ायदा होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा इसकी जानकारी आप सभी तक पहुंच जाएगी। ठीक है साथियों, नमस्कार।